जय श्री राम, जय साईं राम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाशिवलिंग पर कहाँ पर हम अपना माथा रखें कि हमें शिव की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए और हम लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव अपने वचनों के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान को उन्होंने वरदान दिया है कि उनकी पूजा के बिना भगवान शिव कभी भी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको एक राज की बात बताता हूँ कि शिव पुराण में लिखा है कि अपने अंगूठे मात्र को यदि आप शिवलिंग समझकर जल अर्पित करते हैं तो आपको भक्ति का 25% लाभ मिल जाता है। ये महाशिव पुराण की बात है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप शिवलिंग पर अपना माथा रखते हैं तो कहाँ रखें कि आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो और आप भगवान शिव में लीन हो जाएं और आपके घर की समस्त समस्याएं जैसे रोग मुक्ति, दुश्मन मुक्ति, पैसा, कारोबार में कमी है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, बच्चे प्रेम नहीं करते हैं, पति कहना नहीं मानते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सास ससुर इज्जत नहीं करते हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सर्वप्रथम देखिए, यदि आपकी बॉडी एक्टिवेट नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्राप्ति नहीं होगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री फ़ोन करते हैं, परंतु यदि आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ हुआ तो कॉल आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यदि आपका शरीर एक्टिवेट नहीं है तो आप अपना माथा भगवान शिव के कहीं भी रखिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो अब एक्टिवेट कैसे करें, सवाल ये उठता है। ओम नमो शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं, ये जाप मान्य नहीं है। ओम नमः शिवाय ऐसे होना चाहिए जैसे हम भगवान शिव से आलिंगन कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, उनको पंजाबी में जफ्फी बोलते हैं ना, लिपट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब ये बोलते हुए घर्षण होता है ना, एक लंबा खींचते हैं ओम, ये एक जिसता है, तो वही वाइब्रेशन आपकी बॉडी को एक्टिवेट करती है और हमारी कुंडलनी को जागृत करती है। कुंडलनी वो नाड़ी है जिसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है, यदि जागृत हो जाए तो इंसान भगवान तुल्य हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, कहाँ सर रखें। देखिए, 108 बार ओम नमो शिवाय का जाप आपने कर लिया, भगवान गणेश जी का आपने स्मरण कर लिया। अब अपना माथा ये स्थान शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर रखिए। तो इससे आपको बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होगी, बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन एक उठते ही, जैसे ही आप खड़े होते हैं, माँ पार्वती कोरा का ध्यान अवश्य कर लीजिएगा, वरना शक्तियाँ जैसे गई वैसे ही बाहर आ जाएंगी। और इसको कम से कम 50 लोगों को अवश्य बताइएगा, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि जो प्रसाद आप अपने पास रख लेते हो उसमें शक्ति नहीं रहती है, जितना बांटोगे उतनी अधिक शक्ति मिलेगी। इसलिए वर्बली मुंह से लोगों को समझाइए या मेरे वीडियो उनको दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और आपकी 50 की संख्या पूरी हो जाए। और आप जब ये सर अपना रखें
तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, लाभ की प्राप्ति हो जाए, आपके समस्त कष्ट दूर हों और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छी तरह देखिए और फिर कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जब आपने उठना है ओम नमः शिवाय का करके ये आपने मस्तक वहाँ रखा, तो उसके बाद आप माँ गौरा का ध्यान करेंगे और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सीधे अपने निवास पर आएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। ओम नमः शिवाय।